दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच बहुत सारी चर्चा में है क्योंकि उनका अभी कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद बहुत सारा बवाल मचा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो भी उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे। तो चलो आज देखते हैं कि एक्चुअली सेबी की जो एक्स चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, इनके रिगार्डिंग क्या मामला चल रहा है। सबसे पहले चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्विकली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर सके। दोस्तों माधवी पुरी बुच ने अपना 3 साल का कार्यकाल अभी खत्म किया है। माधवी पुरी बुच ने अप्रैल 2017 में सेबी के फुल टाइम मेंबर के रूप में काम करना शुरू किया था और वह 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी और 28 फरवरी 2025 तक सेबी के अध्यक्ष रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन इस दौरान उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं। कुछ अच्छे भी काम किए हैं लेकिन एलिगेशंस ऐसे हैं मार्केट मैनिपुलेशन में वो शामिल हो गए। पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स को लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है उनके डिसीजन की वजह से। ऐसा कहना है कि शेयर बाजार के इस स्थिति में राहुल गांधी की कई वीडियोस वायरल हो रही है। पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है माधवी पुरी का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया और उस दिन भी शेयर बाजार को बड़ा झटका लगा और उनका कहना है कि ये सब माधवी पुरी के वजह से हो गया है। लेकिन आइए देखते हैं माधवी पुरी बुच के शासन काल के दौरान क्या हुआ था। नॉर्मली अगस्त 2024 में हिडेनबर्ग रिसर्च ने माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच पर एक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगाया था जो अदानी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के संबंधित था। एक जो संगठन है उन्होंने दावा किया है कि इससे अडानी समूह प्रति सेबी की जांच में बाधा आई। जब अडानी के ऊपर हिडेनबर्ग ने मामला दर्ज किया था तो उस टाइम इस वजह से सेबी ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन था और उसके बाद आईसीआईसी के बैंक भी कुछ संबंध है। ओके, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि माधवी बुच को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी आईसीआईसी बैंक से धन मिलता रहा जिससे नैतिकता पर सवाल उठते हैं क्योंकि ऐसा एक्चुअली होता नहीं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन आईसीआईसी बैंक ने एक कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने केवल स्टैंडर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स ही हमें उन्हें दिए हैं, बाकी एडिशनल हमने उन्हें कुछ दिया नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आगे का दावा है कि बुच को कैरल इन्फो सर्विसेज से किराए की आय प्राप्त हुई है। एक्चुअली ये सब चीजें नहीं होती है जब कोई पर्सन सेबी के चेयरपर्सन सीट पर बैठ जाता है, लेकिन ये सब होता रहा है। यह कंपनी सेबी के जांच के दायरे में भी थी और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दर्शाती है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज आपको मालूम है जो सुभाष चंद्रा की कंपनी है। ओके, उन्होंने भी बुच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनको कार्यकाल के कारण ओके जी और सोनी टीवी का मर्जर टूट गया है। ध्यान में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने कहने वाली। मार्च 2025 में मुंबई की एक अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को माधवी बुच और 5 अन्य अधिकारियों पर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की गलत लिस्टिंग को सुलभ बनाने का आरोप लगाया था और एफआईआर आदेश दिया था। पता चला कि बाजार में हेराफेरी किया गया था। अब जब सेबी के लिए एक नए चेयरपर्सन आ गए तो माधवी पुरी और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस सिस्टम में है वह हमारे लिए फायदेमंद है या केवल सिस्टम बनाने वालों के लिए। अब तुहिन कांता पांडे नए चेयरमैन के रूप में सेबी में शामिल हुए हैं। तुहिन कांता पांडे के प्रदर्शन पर अब अधिकारियों का होगा खास निशाना। उन पे बहुत सारे चीजों पे चर्चा चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है माधवी पुरी बुच के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है या कार्रवाई करना उचित होगा या नहीं? थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए ऑन टाइम लेते आके रहेंगे। धन्यवाद।